इस वीडियो का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है, बस बाला साहब ठाकरे के जीवन पर प्रकाश डालना है। बाल ठाकरे, द मराठी मानुस, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कोई सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री जैसे ऑफिशियल पोस्ट पर नहीं रहा, पर फिर भी आज पूरे भारत में उनके नाम चर्चा है। और किसी समय में इनसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति पूरे महाराष्ट्र में नहीं था। आखिर क्या थी वजह और कौन थे बाला साहब ठाकरे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बाल केशव ठाकरे का जन्म 1926 में पुणे शहर के एक आम मराठी परिवार में हुआ। शुरुआती दिनों से ही पिताजी के साथ सभा में जाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और कुछ नामी अखबारों में वो कार्टून बनाने का काम भी किया करते थे। 1960 आते आते वो राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके थे। अपनी मराठी पत्रिका मार्मिक के द्वारा वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे और इसी दिशा में 1966 में जन्म हुआ शिवसेना का, जिसका अर्थ था शिवाजी महाराज की सेना। वो शुरू से ही महाराष्ट्र में गैर मराठी लोगों के खिलाफ थे और उन्हें इस बात का बहुत गर्व था। उनका मानना था कि महाराष्ट्र में पहला अवसर हमेशा मराठी मानुष को मिले। वो ना तो सरकार में थे पर फिर भी किसी सरकार से कम भी नहीं थे। महाराष्ट्र में उन्हें गॉडफादर माना जाता था। उनकी पार्टी शिवसेना हमेशा से अपने आक्रोशित और आक्रामक व्यवहार के लिए पूरे भारत में जानी जाती है और 1990 में सत्ता में आते ही बम्बई शहर का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। वो खुद को सच्चा मराठी कहते थे और सभी को राष्ट्रवादी होने का पाठ पढ़ाते थे। इमरजेंसी के दिनों में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी का भी समर्थन किया। सन 1992 में मुंबई शहर में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़क उठे, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं, जिसको भड़काने का आरोप भी बाल ठाकरे पर लगा। भारत सरकार की जांच के बाद उन्हें वोटिंग और किसी भी तरह के चुनाव से 6 साल के लिए निलंबित किया गया। कुछ मामलों में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, पर उनके खिलाफ कोई भी आरोप आज तक साबित नहीं हुआ। वो हमेशा से हिटलर को अपना आदर्श मानते थे और उनका काम करने का तरीका भी सबको अजीब लगता था। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में बाबरी मस्जिद ढाए जाने के बाद उनका कहना था, मुस्लिम लोग समाज में किसी कैंसर की तरह फैल रहे हैं और हमें इनका इलाज इन्हीं की तरह करना होगा। शिवसेना और मुस्लिम संगठनों के बीच कई मुद्दों पर हमेशा मतभेद रहा है, पर जुलाई 2006 में मुंबई ट्रेन धमाकों से वो पूरी तरीके से सहम गए थे और सभी लोगों को जोड़ने की दिशा में काम करना चाहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, भारत का हर नागरिक सुरक्षित होना चाहिए और मुस्लिम भी हमारे समाज का एक जरूरी हिस्सा है। इस्लामिक टेररिज्म पर उनका कहना था, भारत को हिंदू टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहिए और आतंकियों को उनके तरीके से ख़त्म करना चाहिए। साल 2008 में मुंबई में उत्तर भारतीयों की पिटाई को लेकर बाल ठाकरे एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए और उनके बिहारियों को लेकर दिए गए विवादित बयान सरकार के लिए एक चिंता का विषय बने हुए थे, जिसके विरोध में संसद के 16 मेंबर्स ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और उन्हें कुछ सरकारी नोटिस भी भेजे गए। और भी कई किस्से उनके नाम पर आज भी दर्ज हैं। 17 नवंबर 2012 को दिल का दौरा पड़ने से बाल ठाकरे की जीवन लीला समाप्त हुई और इस तरह महाराष्ट्र ने अपना सबसे बड़ा नेता खोया। महाराष्ट्र और मराठी मानुस को लेकर उनका प्रेम हमेशा से सबसे ऊपर रहा है और पूरे महाराष्ट्र में उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है।